चलिए रिएक्ट के सबसे बड़े मिथक की बात करते हैं। वो एक चीज जो ज्यादातर डेवलपर्स गलत समझते हैं। सवाल सीधा है, एक कंपोनेंट री-रेंडर होता क्यों है, पर जो कॉमन जवाब है वो अक्सर गलत होता है। सबसे ज्यादा यही सुनने में आता है, लगता तो सही है पर ये पूरी कहानी नहीं है। असल में ये स्टेटमेंट अपने आप में सच नहीं है। सच्चाई तो और भी सिंपल है। एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट में री-रेंडर को ट्रिगर करने वाली सिर्फ 3 ही वजह होती हैं। बस 3। ये हैं वो असली ट्रिगर्स। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी प्रॉप्स नहीं लिखा है। तो इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी जड़ है दूसरा ट्रिगर, जिसे डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। रिएक्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर यही है। अगर पेरेंट री-रेंडर हुआ तो उसके अंदर के सारे चिल्ड्रन भी होंगे। यहाँ देखिए, पेरेंट कंपोनेंट में एक स्टेट है और चाइल्ड कंपोनेंट को कोई प्रॉप्स नहीं दिए गए हैं। जब पेरेंट का बटन क्लिक होता है तो दोनों रेंडर होते हैं। चाइल्ड बस इसलिए रेंडर हुआ क्योंकि उसका पेरेंट हुआ। तो फिर ये क्यों लगता है कि प्रॉप्स बदलने से री-रेंडर होता है? इसका जवाब छिपा है रेफरेंस इक्वालिटी में। इस कोड में पेरेंट हर रेंडर पर एक नया यूजर ऑब्जेक्ट बना रहा है। जावास्क्रिप्ट में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बराबर नहीं है, इनकी मेमोरी लोकेशन अलग-अलग है। तो रिएक्ट को हमेशा एक नया प्रॉप मिलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हर बार नया होता है। तो इस डोमिनो इफेक्ट को रोके कैसे, और सिर्फ तभी रेंडर करें जब प्रॉप्स सच में बदलें? इसका जवाब है react.memo। ये फालतू री-रेंडर्स के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। अब हम चाइल्ड कंपोनेंट को react.memo में रैप कर देते हैं। ये एक जरूरी चेक ऐड करता है। क्योंकि प्रॉप सैम पिछले प्रॉप सैम के बराबर है, रिएक्ट री-रेंडर को स्किप कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो ये है नई रेंडर रूल बुक। स्टेट, पेरेंट या कॉन्टेक्स्ट बदलने पर री-रेंडर होगा। प्रॉप्स सिर्फ मेमो के लिए मैटर करते हैं। ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य में रिएक्ट फॉरगेट जैसे कंपाइलर शायद ये सब हमारे लिए खुद ही कर देंगे।